क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। एपिसोड 1 के बाद कम्युनिटी डिवाइडेड थी। कुछ लोग बोल रहे थे इंटरेस्टिंग प्रेमिस, कुछ लोग बोल रहे थे जेनेरिक सोलो लेवलिंग कॉपी। एपिसोड 2 ड्रॉप हुआ जुलाई 15 को और मैं ऑनेस्ट रहने वाला हूं। क्रिटिक्स का रिएक्शन इस एपिसोड के बारे में हर्ष है, वेरी हर्ष। बट वाई थो जो ऑलरेडी एपिसोड 1 को 4 बारा दिया था, एपिसोड 2 के बारे में बोल रहा है Tomb Raider King Episode 2 manages to smother any tension or compelling energy from its narrative. ANN रिव्यूअर एपिसोड 2 में जू हियों की फोर नॉलेज के बारे में बोल रहा है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वो ऑलरेडी जानता है टूम के ट्रिक्स और रेलिक कैसे समन करना है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मैनहवा रीडर्स और एनी टैग सिनॉप्सिस एक और पिक्चर पेंट करते हैं। जू ह्यून का TKBM के अगेंस्ट अंडरकवर प्लान, रिलिक्स स्टील करना, इन फाइटिंग कॉज करना, और टावर ऑफ प्राइड जो सीजन का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी सेटअप शुरू। तो क्या हुआ एक्चुअली एपिसोड 2 में? क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? आज पूरा ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो जल्दी से रिकैप। एपिसोड 1 2025 में मिस्टीरियस टूम्स पूरी दुनिया में अपीयर होते हैं। रिलिक्स सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाली एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। जू ह्यू टॉप एक्सकवेटर बिट्रे किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, डिलिबरेटली एक इम्पॉसिबल मिशन पे भेजा जाता है मरवाने के लिए। डाइंग एक मैजिकल टॉकिंग क्रो 15 साल पीछे जाता है फ्यूचर नॉलेज के साथ। सब रिलिक्स कहां होंगे जानता है। प्लान इस बार सब कुछ उसका। टाइम ट्रैवल प्लस रिग्रेशन प्लस रिलिक्स बराबर टूम रेडर किंग। एपिसोड 2 वहां से उठाता है। जू ह्यून 2025 में है। टूम्स अभी अपीयर होने शुरू हुए हैं और वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। एपिसोड 2 ओपन्स विद जू ह्यून अटेम्प्टिंग टू रिटर्न टू हिज अपार्टमेंट आफ्टर अ लॉन्ग डे। ANN रिव्यूअर ने स्पेसिफिकली ये लाइन नोट किया। Sue attempts to return to his apartment after a long day of beating up thugs who just so happen to have a relic that benefits him specifically. ये इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि जू ह्यू का अप्रोच एपिसोड 2 में क्लियरली एस्टैब्लिश होता है। वो फ्यूचर नॉलेज यूज करके स्पेसिफिकली वो रेलिक्स टारगेट करता है जो उसके करंट सिचुएशन के लिए यूजफुल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले। जू ह्यू को पता है कि फ्यूचर में कौन से रेलिक्स वैल्यूएबल होंगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस कौन से रेलिक्स के लिए जाएंगी, तो वो डेलिबरेटली मेथोडिकली अपने रिसोर्सेज बिल्ड करता है। और एपिसोड का एक इंपॉर्टेंट अर्ली मोमेंट, जू ह्यू अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर को ड्रग डीलिंग के लिए बस्ट करता है। वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशंस जू ह्यू का एम्प्लॉयर था, वो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व था और जू ह्यू फ्यूचर नॉलेज से इसका एग्जैक्टली पता था। एविडेंस, लोकेशन, टाइमिंग, सब वो इंफॉर्मेशन यूज करता है और फॉर्मर एम्प्लॉयर को प्रॉपरली एक्सपोज करता है। ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये जू ह्यून का सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग है उन स्ट्रक्चर्स का जो उसे बेट्राई करते थे, एक पीस एट अ टाइम। एपिसोड 2 का सेंट्रल सीक्वेंस, जू ह्यू पहले प्रॉपर टूम में जाता है और यहां क्रिटिक्स का सबसे बड़ा इशू। बट वाइथो रिव्यूअर क्लियरली और डायरेक्टली बोल रहा है, इन एनी नैरेटिव सेंटर्ड अराउंड एक्शन देयर मस्ट बी टेंशन। The protagonist's struggle to overcome those who would oppose them is the key element that has to be sold to the audience. If the possibility of failure is not present, there is no tension. And with no tension, the audience will quickly begin to wonder what the point of following the story is. Tomb Raider King Episode 2 fails to craft the tension its narrative requires. क्योंकि जू ह्यू ऑलरेडी जानता है सब कुछ। वो टूम में एंटर करता है और इमीडिएटली वो जानता है कौन सा ट्रैप कहाँ है, कौन सा मॉन्स्टर कहां आएगा, रेलिक कैसे समन करनी है। उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं, कोई डेंजर नहीं, सब कुछ ऑलरेडी सॉल्व है उसके दिमाग में। चैप्टर ब्रीफ रिव्यूअर भी ये नोट करता है। एपिसोड 2 फॉलो-अप रिव्यू क्रिटिसाइज्ड द एपिसोड फॉर लैकिंग टेंशन, आर्ग्यूइंग दैट जू ह्यून्स फोर नॉलेज, he already knows the tomb's tricks and how to summon its relic before he sets foot inside, removes any sense of danger. ये वैलिड क्रिटिसिज्म है। रिग्रेशन स्लैश टाइम ट्रैवल स्टोरीज में ये फंडामेंटल चैलेंज है। प्रोटैगनिस्ट को पावरफुल बनाना जरूरत है, लेकिन अगर वो टू पावरफुल हो जाए, कोई स्टेक्स नहीं रहते, कोई जेन्युइन डेंजर नहीं और ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। एपिसोड 2 में जू ह्यून टूम के मॉन्स्टर से लड़ता है,
मैसिव क्रीचर, ह्यूज थ्रेट नॉर्मली। लेकिन जू ह्यू के लिए वो मॉन्स्टर प्रैक्टिकली हेल्पलेस लगता है, कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ इवन थ्रेटनिंग हिम। बट वाई थू का डिस्क्रिप्शन। लेकिन एपिसोड 2 सिर्फ टूम डाइविंग नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सेटअप भी है। TKBM, वो ऑर्गेनाइजेशन जो जू ह्यून की ओरिजिनल टाइमलाइन में उसके एनिमीज थे, जो पूरी रिलिक इंडस्ट्री पे मोनोपोली रखना चाहते हैं, जो नॉन एथिकल मीन्स से रिलिक्स हासिल करते हैं। और अनीता को सिनॉप्सिस क्लियरली रिवील करता है जूहियों का प्लान उनके अगेंस्ट। Undercover behind enemy lines, Joohoo's newest plan to torment TKBM will involve taking them down from the inside. Stealing their relics and causing infighting is just the tip of the iceberg on what he'll do to make the group pay for their sins. Undercover, infighting, internal sabotage. ये genuinely interesting है। जूहियों का अप्रोच TKBM के अगेंस्ट वो फ्रंटल असॉल्ट नहीं है, वो पेशेंट, मेथोडिकल, कनिंग मैनिपुलेशन है। रेलिक स्टील करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर अंदर से तोड़ा करो। ये कौन आर्टिस्ट एनर्जी जो मानवा रीडर्स पहले से मेंशन कर रहे थे, एपिसोड 2 में सीधा सीधा सेटअप होती है। और ये पोटेंशियल इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। जूह्यू, जो सरफेस पे एरोगेंट और अनलाइकेबल लगता है, एक्चुअली एक एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड प्लेयर है। हर मूव डेलिबरेट है, हर रिलेशनशिप एक चेस पीस है। ये एंगल अगर शो प्रॉपर्ली डेवलप करे, जेन्युइनली कंपेलिंग हो सकता है। और एपिसोड 2 का मोस्ट सिग्निफिकेंट टीज, टावर ऑफ प्राइड। बट विद द अपीयरेंस ऑफ द टावर ऑफ प्राइड, Joohoo's skills in rage baiting will truly be tested, as he must pit the most fearsome warlords against each other. Tower of Pride. मानवा रीडर्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं ये नाम। ये सीजन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक मैसिव टूम, एक टावर जो मल्टीपल पावरफुल फैक्शंस को अट्रैक्ट करता है साइमल्टेनियसली। और जूहू का टास्क इन फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करना। रेज बाइटिंग, मैनिपुलेटिंग ईगोज, वॉरलॉर्ड्स जो एक दूसरे से हेट करते हैं, उन्हें डायरेक्टली क्लैश करवाना। जबकि जूहू क्वाइटली रेलिक हासिल कर लेता है जब सब लड़ रहे होते हैं। ये जेन्युइनली यूनिक अप्रोच है। नो डायरेक्ट फाइटिंग, प्योर मैनिपुलेशन, स्ट्रेटेजिक केओस। और चैप्टर ब्रीफ रिव्यूअर जो ओवरऑल पॉजिटिव है मानवा के बारे में बोलता है, रिग्रेशन प्रेमिस इज एग्जीक्यूटेड विद रियल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। Joohoo's informational advantage stays interesting across hundreds of chapters. Tower of Pride arc specifically, मानवा में, is where show truly finds its footing. Episode 2 सिर्फ एंट्री पॉइंट है। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूं तो फाइनल असेसमेंट क्लियरली देता हूं। क्रिटिक्स का वर्डिक्ट। बट वाई दो? एपिसोड 1 4 out of 10. एपिसोड 2 सिमिलर कंसर्न्स। ANN fails to tee up a world I'd like to explore or set up a main character I'd like to see more of. Chapter brief, Manhwa 7.5 out of 10. Anime early episodes rough. Community का verdict. Manhwa readers, patient रहने की request. Tower of Pride arc genuinely good है. Anime only fans split. कुछ engaged, कुछ dropping. Fundamental problem. जूह्यू का foreknowledge, जो स्टोरी का USP है, वो सेम चीज है जो टेंशन रिमूव करती है अर्ली एपिसोड्स में। ये पैराडॉक्स है। फ्यूचर नॉलेज बराबर, पावरफुल प्रोटैगनिस्ट बराबर, नो स्टेक्स बराबर, नो टेंशन। कब चेंज होता है? मानवा रीडर्स बोल रहे हैं जब जूहू को ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जो उसके फ्यूचर नॉलेज से बाहर है। तब जेन्युइन डेंजर आती है, तब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब 11 एपिसोड्स हैं टोटल, 9 बाकी। अगर टावर ऑफ प्राइड आर्क प्रॉपरली अडेप्ट हुआ तो ये शो वर्थ वॉचिंग हो सकता है। अगर अर्ली पेसिंग कंटिन्यू रही तो स्ट्रगल करेगा। बॉटम लाइन, अगर आप पेशेंट हो और मानवा का वर्ड मानते हो, एपिसोड 4 से 5 तक वेट करो। अगर आप अभी ऑलरेडी बोर हो, ये शो प्रॉबेबली आपके लिए नहीं है। तो ये था टॉम रेडर किंग एपिसोड 2। जूहून अपार्टमेंट वापस, थग से रेलिक्स लिए, फॉर्मर एम्प्लॉयर को ड्रग डीलिंग के लिए बस्ट किया। पहला प्रॉपर टूम, फ्यूचर नॉलेज के साथ, कोई टेंशन नहीं, मॉन्स्टर इजीली हैंडल्ड। TKBM, विलन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड। जूह्यू का प्लान, अंडरकवर जाना,
इनफाइटिंग कॉज करना, रेलिक स्टील करना। टावर ऑफ प्राइड सेटअप, सीजन का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हिंट। और क्रिटिक्स कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं ये शो अभी टेंशन क्रिएट करने में फेल है। कॉन्सेप्ट गुड है, एग्जीक्यूशन अभी स्ट्रगलिंग है। पेशेंट रहने वालों के लिए टावर ऑफ प्राइड आर्क होप देता है। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन टूम रेडर किंग एपिसोड 2। जू ह्यू का सिस्टमैटिक प्लान, टीकेबीएम का इंट्रोडक्शन, टावर ऑफ प्राइड टीज और क्रिटिक्स जो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड हैं टेंशन की कमी से। ये शो कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन में अभी एवरेज है और कम्युनिटी जेन्युइनली डिवाइडेड है। अब आप कमेंट्स में बताओ, एपिसोड 2 के बाद भी वॉच कर रहे हो या ड्रॉप कर दिया? और मानवा रीडर्स, टावर ऑफ प्राइड आर्क के बारे में बिना स्पॉयलर्स के क्या ये बेटर हो जाता है? सिर्फ हाँ या नहीं बता दो। अपनी थॉट्स नीचे डालो भाई, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। लाइक बटन दबाओ 2 सेकंड्स। और अगर टॉम रेडर किंग के बाकी एपिसोड्स भी कवर चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 3 22 जुलाई 2026 को आता है। मिलते हैं वहां।